गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 9। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पहले बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। इफ द क्या दे रखा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर थर्ड टर्म है तो ये फर्स्ट में है, सेकेंड में नाइन्थ टर्म है और यहाँ पे दो नंबर दे रखा है 4 and -8। ये फर्स्ट टर्म है, ये पहली बार दिया गया, दूसरी बार दिया गया। तो पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, ये होता है रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म मतलब कितना, A3 कितना दे रखा है। अगर इसका पहला ये है तो ये कितना है 4, A3 दे रखा है 4। तो यहाँ से देखिए एक समीकरण निकलेगा मेरा। एक समीकरण क्या निकल जाएगा कि A3 है, तो हम लोग क्या देखे थे A + 2D, इसमें रख देंगे तो यहाँ पे देखिए A3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा A + 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। दूसरा समीकरण देखिए क्या दे रखा है, नाइन्थ टर्म मतलब A9 का वैल्यू कितना दे रखा है आपका -8। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, A9 -8 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8। ये देखिए इक्वेशन 1 है और ये क्या है मेरा इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को हमको सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, A निकाल लेंगे और D निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। 0 कौन सा टर्म होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पहला टर्म कौन है 4 है, धीरे धीरे नाइन्थ टर्म क्या हो गया -8 हो गया, तो मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और कम कहीं ना कहीं तो 0 होगा। तो कौन सा टर्म इसका 0 है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं AN = 0। मतलब ऐसा टर्म AN टर्म है जिसका वैल्यू कितना है 0 है, मतलब N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AN का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है AN A + n-1 × D = 0। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू रख देंगे, D का वैल्यू रख देंगे और इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में N का वैल्यू निकल आएगा। तो हमको ये दोनों समीकरण से क्या करना है, A और D का वैल्यू निकाल लेना है और यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझ गया क्या करना है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। क्यों ये डायरेक्ट क्यों कर दे रहे हैं, चैप्टर इसमें है ना समीकरण को सॉल्व करने का मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अगर जिसमें देखिए A है, ये दोनों अगर इक्वल है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे। A + 2D = 4 और यहाँ पे कितना है दूसरा इक्वेशन A + 8D = -8। अब यहाँ माइनस है तो माइनस में साइन क्या होगा, बदलेगा। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, केवल नीचे वाला टर्म का साइन बदलता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गया। 2 में ये 8 लेस करेंगे, किसका साइन बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो 8 में 2 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6D। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, पॉजिटिव उठ जाएगा 12। D का वैल्यू कितना निकल आया, तो D का वैल्यू देखिए ये -6 है, इधर आएगा कितना हो जाएगा 12/6 माइनस, क्योंकि निगेटिव ऊपर होता है, कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना आ गया -2। यहाँ से क्या निकल गया, D का वैल्यू निकल आया। तो D का वैल्यू अब हम क्या करेंगे, तो D का वैल्यू हम फिर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब फिर यहाँ से देखिए दूसरा A के लिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कोई भी आप ले सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये ले लेते हैं, तो A + 2D = 4। D का वैल्यू कितना निकाले -2, A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 4 = 8। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, A का वैल्यू निकल आया, D का वैल्यू निकल आया। A और D का जब वैल्यू निकल आया तो अब इसमें रख देंगे, तो इसमें जब रख देंगे तो मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए N का पूछ रखा था, तो यहाँ पे देखिए क्या है, AN = A + n-1 × D। यहाँ पे रख दें, AN की जगह पे क्या है 0 है, 0 = A का वैल्यू कितना निकालें 8 + n तो निकालना है n-1 × D कितना है आपका -2 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है प्लस है, इधर आके क्या होगा -8 = कितना n-1 × -2, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे देखिए इधर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा -8/-2 n-1
यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना टाइम में 4 टाइम में, और ये देखिए माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 1 = n, और n का वैल्यू कितना निकला है 5। ये मेरा क्या रह गया फाइनल। तो कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 टर्म ऑफ दिस AP इज = 0, है ना। अब बस इसको सजा कर लिख देना आपको अपना लैंग्वेज में या अपना मेथड में, ठीक। और ये हो गया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 10।